आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर शरअंगेज प्रोपेगेंडे की तहकीकात FIA के सपोर्ट। साइबर क्राइम विंग में इंक्वायरी रजिस्टर्ड हो गई। एडिशनल DG साइबर क्राइम मोहम्मद जाफर की सरबराही में मुश्तरका तहकीकाती टीम कायम कर दी गई। टीम में 3 और अफसरान भी शामिल। बलूचिस्तान हेलीकॉप्टर हादसे में आर्मी अफसरान की शहादत के बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा किया गया था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि शोहदा की कुर्बानियों की तौहीन करने और मजाक उड़ाने पर मबनी सोशल मीडिया मुहिम खौफनाक थी। खुद पसंद सियासी बयानिए नौजवानों के ज़हनों को जहर आलूद करते हैं। तहरीक इंसाफ डोनाल्ड लू और डोनाल्ड ब्लूम में घिर गई। पेशावर में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से 36 गाड़ियों का तोहफा वसूल किया। उनके साथ मीटिंग्स की, ब्रीफिंग्स दी, पौधा लगवाया। अमरीकी सफीर ने सूबाई वजीर के साथ एक इजलास की मुश्तरका सदारत भी की, मगर आज पार्टी की सीनियर रहनुमा श्री वजारी ने अमरीकी सफीर पर तोपों के दहाने खोल दिए। कहा अमरीकी सफीर और उसके गैंग ने तोरखम जाते हुए हसास इलाकों पर परवाज की और जायजा लेते रहे। जिन इलाकों में आम पाकिस्तानी नहीं जा सकते वहां अमरीकी सफीर के लिए सरकारी ब्रीफिंग और रेड कारपेट का एहतमाम किया गया। क्या डोनाल्ड ब्लूम वाइसराय हैं और उसका नाम और तकब्बुर सब पर हावी है? तब्दीली हुकूमत की अमरीकी साजिश के एजेंडे का एक और नुक्ता पूरा हुआ। क्या हम गुलाम हैं? श्री मजारी के बयान पर उन्हें सोशल मीडिया पर शदीद तनकीद का सामना। किसी ने कहा कि इस रेड कारपेट के बारे में क्या ख्याल है जो तहरीक इंसाफ के खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अमरीकी वाइसरॉय को दिया था। किसी ने श्री मजारी की तनकीद को मुज़िका खेज करार दिया और कहा कि अमरीकी सफीर ब्लूम के जिस दौरे पर तनकीद की जा रही है वहाँ तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और हुकूमती इजाज़त के बगैर ये दौरा नामुमकिन है। किसी ने कहा कि 2 दिन पहले जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत उसी सफीर से गाड़ियाँ वसूल कर रही थी तब तो आप कुछ नहीं बोले। तहरीक इंसाफ के 4 खुफिया अकाउंट सामने आ गए। FIA कराची ने पता लगा लिया। साबिक गवर्नर और PTI रहनुमा इमरान इस्माइल और रुकन सिंध असम्बली सीमा ज़िया को तलब कर लिया गया। इमरान इस्माइल को 15 अगस्त और सीमा ज़िया को 12 अगस्त को पेश होने का नोटिस भेजा गया है। इससे पहले FIA कौमी असम्बली के साबिक स्पीकर असद कैसर और तहरीक इंसाफ पंजाब के रहनुमा महमूद रशीद को भी तलब कर चुकी है। उनके नाम पर चलने वाले अकाउंट से मुतल्लिक सवाल जवाब होंगे। PTI ममनुआ फंडिंग केस से मुतल्लिक FIA की इस्लामाबाद समेत दीगर शहरों में बैक वक्त 6 इंक्वायरीज जारी। हुक्काम का कहना है कि 13 अकाउंट्स की शनाख्त हुई है जिनमें ये रकूम मुंतकिल हुई। जिन बैंकों में अकाउंट्स हैं उनको नोटिस जारी किए गए हैं। अदालतों ने इन बैंकों को मुकम्मल तफसीलात फराहम करने के अहकामात दे दिए हैं। इमरान खान बतौर वज़ीर आज़म तोशाखाना से कुछ तहाइफ मुफ्त में भी ले गए थे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के खिलाफ दायर रेफरेंस में इंकशाफ। रेफरेंस में कहा गया है कि इमरान खान ने कुछ तहाइफ तो पैसे देकर हासिल किए, लेकिन अक्सर तहाइफ अदायगी के बगैर ही अपने घर ले गए, जबकि तोशाखाना के कवायद के तहत उनकी ज़्यादा कीमत अदा की जानी चाहिए थी। इमरान खान के खिलाफ दायर रेफरेंस में इल्ज़ाम है कि इमरान खान ने इन तहाइफ को अपने गोशवारों में भी जाहिर नहीं किया। तोशाखाना से मुतल्लिक रेफरेंस में इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर रखा है। इमरान खान ने कहा है कि उन्होंने हुकूमत से निपटने का एक और मंसूबा तैयार कर लिया। 13 अगस्त को आज़ादी जल्द से में ऐलान करेंगे। कहा कि बरसरे इक़्तिदार मुजरिमों और उनके सरपरस्तों की शक्ल में पाकिस्तान आज यज़ीदियत के नरगे में है। क्या हमारे लोग भी खौफ में मुब्तला होकर इस साजिश के सामने सर झुकाएंगे या बहैसियत कौम इस कड़े इम्तिहान का सामना करेंगे? आज़ादी जल्द से में इस फस्तायत से निपटने के मंसूबे का ऐलान करेंगे। फंड फंडिंग के मुजरिम 8 साल से कानूनी टच से भाग रहे हैं। इस्लामी टच देने वाले फनकारों को अब कानूनी टच की जरूरत है।
वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के इमरान खान पर बाद कहा कि आलमी बनारसी ठग गैर मुल्कियों से गैर कानूनी डॉलर लेते पकड़े गए हैं। फॉरेन फंडिंग केस से पता चला कि इमरान न्याजी कितना गंदा किरदार है। शोहदा के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले गंदे और घटिया किरदार हैं। जाली सादिक और अमीन की असलियत कौम के सामने आ गई। तहरीक इंसाफ के जलसे को सियासी स्टंट करार दे दिया। ये भी कहा कि FIA के साथ ममनुआ फंडिंग की तहकीकात में जो ताउन नहीं करेगा उसको गिरफ्तार करेंगे। किस्माई के लाल में हिम्मत है कि इमरान खान को नाअहल करे। तहरीक इंसाफ के फवाद चौधरी की ललकार, सियासी मुखालिफिन को जोकर करार दे दिया। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब पर निशाना लगाया। वज़ीर दाखिला राना सना को थाने का SHO करार दे दिया। कहा कि 25 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए JIT बनाने का फैसला किया है। हमजा शहबाज, राना सना, मलिक अहमद खान और राता तारड़ को नामजद किया गया है। जिस तरह राना सना को हमसे FIA में पेश होने की उम्मीद है, उसी तरह हमें भी उम्मीद है कि वो JIT में पेश होंगे। इलेक्शन कमीशन के बारे में कहा कि उसकी पहले भी इज्जत नहीं, वो नून लीग और पीपल्स पार्टी को क्यों बचा रहा है। मुस्लिम लीग नून के फंड्स के जराए पता ही नहीं कहां से आए करोड़ों डॉलर। पार्टी के अकाउंट की बजाय जरदारी साहब के अकाउंट में आए। फवाद चौधरी के अंकल जज थे तो वो उनके लिए पैसे लेते थे। इमरान खान चोरी करते रंगे हाथों पकड़े गए। जुर्म साबित हो चुका, सजा का तयन होना बाकी है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तलाल चौधरी का फवाद चौधरी को जवाब, कहा कि फवाद चौधरी की बातों से लगता है इमरान खान कानून से बालतर है। इमरान खान को हिसाब देना होगा और जेल भी जाना होगा। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फवाद, एहतियात अच्छी चीज़ है, औकात तक न जाए तो आपके लिए बेहतर होगा। 8 साल में 1 रुपये और 1 अकाउंट का हिसाब नहीं दिया। अब किसी जवाब की ज़रूरत नहीं है। अब फॉरेन एजेंट इमरान खान और फॉरेन एडेड पार्टी का झूठ, फ्रॉड और तमाशा खत्म। सरबराह मुस्लिम लीग काफ चौधरी शुजात हुसैन ने कहा है कि हर चीज़ बर्दाश्त की जा सकती है, लेकिन फौज के खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाबिल बर्दाश्त है। सियासतदान सियासी मामलात और मसलहतें पस पुश्त रख कर प्रोपेगेंडा मुहिम नाकाम बनाएं, फौज की मुकम्मल सपोर्ट करें। एक बयान में कहा कि पाक फौज ने हर आफत, मुसीबत और मुश्किल घड़ी में कौम की मदद और खिदमत की। शोहदाए लसबेला के अहले खाना के गम और दुख में पूरी कौम बराबर की शरीक है। सियासतदान मसलहतों को नज़रअंदाज करके फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार करें। MKM फिर नाराज। डिप्टी कन्वीनर वसीम अख्तर ने कहा कि वफाकी हुकूमत हो या सिंध हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करें। राब्ता कमेटी को मुआहिदों पर अमल दरामद न होने पर शदीद तशवीश है। राब्ता कमेटी इस पर जल्द अपने अगले लाए अमल का ऐलान करेगी। कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि MKM का वोट बैंक तोड़ने की कोशिश की जा रही है। कराची में जाली जमातें बनाई जाती हैं, MKM से मुआहिदा भी किया जाता है और MKM को नुकसान भी पहुँचाया जाता है। लाइट गायब, पंखे बंद, दिन का सुकून, रात की नींद बर्बाद, ऊपर से मच्छरों की भरमार। कराची के शहरियों के सब्र का इम्तिहान खत्म न हुआ। बदतरीन लोड शेडिंग के दौरान ये 4 से 14 घंटे तक पहुंच गया। सुबह, दोपहर, शाम, रात, कभी लोड शेडिंग, कभी टेक्निकल फॉल्ट के नाम पर बिजली बंद। शहरियों का कहना है कि इस बार बिजली बंद करने की इत्तला भी नहीं दी जा रही। कि इलेक्ट्रिक के तर्जुमान का कहना है कि लोड शेडिंग शेड्यूल के मुताबिक की जा रही है। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कायदाबाद, गुलशन अदीद, लांडी, कोरंगी, शाह फैसल कॉलोनी और दीगर इलाकों में बारिश। महकमे मौसमियात के मुताबिक 10 से 13 अगस्त तक कराची में शदीद बारिशों का इम्कान है। नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग हो सकती है। तेज़ बारिशें हब डैम और थकडो डैम पर इजाफी दबाव पैदा कर सकती हैं। इन्हीं दिनों में सिंध के दीगर तमाम अजला में भी तेज़ बारिशें मुतवक्के हैं। बलूचिस्तान में सैलाबी रैले तबाही की दास्तानें छोड़ गए। घर बार तबाह, कारोबार ठप, फसलें उजड़ गईं।
शहरी घर से बेघर हो गए। नसीराबाद, झलमगजी और डेरा मुराद जमाली समेत मुतादिद सैलाबज़दा इलाकों में मुतासरीन इमदाद के मुंतज़िर। मस्तूंग में मुतासरीन का इमदाद न मिलने पर एहतजाज। बलूचिस्तान में सैलाब से मजीद 6 अमवात की मजमूई तादाद 176 हो गई। 18,000 से ज़ायद मकानों को नुकसान पहुंचा। महकमा मवासिलात और तामीरात बलूचिस्तान का दावा है कि सैलाब से मुतासरा 268 सड़कों को बहाल कर दिया गया है। 74 राबता सड़कों पर बहाली का काम जारी है। सैलाब से मुतासरा 47 राबता पुलों में से 45 बहाल कर दिए। बलूचिस्तान हुकूमत के तर्जुमान फरा अजीम शाह का कहना है कि सैलाब से जाम बहक अफराद के लवाहिकीन को इमदाद जारी कर दी है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज खटक ने कहा है कि इलेक्शन कमीशन कोई फैसला नहीं दे सकता। इलेक्शन कमीशन को हुकूमत को रिपोर्ट भेजने का भी इख्तियार नहीं। आइन में तमाम इदारों का किरदार मौजूद है। जो इदारा खुद को कानून से बालातर समझेगा वो खुद ब खुद आवाम की नजरों में गिर जाएगा। ये पुल गिरने के बाद बाईपास पे तो इतनी रश हो चुकी है कि इंतहाई बंदा कहीं कराची की तरफ जाता भी है तो पूरा जो है ना घंटे 2-2 घंटे 3-3 घंटे ख्वार हो जाता है। तकरीबन 10 किलोमीटर का सफ़र करना पड़ता है हम लोग को। एक तो बस वाले भी अभी 200-150 किराया लेते हैं लोकल, वैसे तो 80 होता था। अभी ये पुल का बहुत मसले हैं क्योंकि यहाँ पे है ना मतलब कारोबार चलता है, इस पुल की वजह से कारोबार चलता है यहाँ पे। 2 हफ्ते गुजर गए, बारिशों और सैलाब से टूटने वाले हब नदी पुल को बहाल न किया जा सका। हब से कराची जाने और आने वाले शहरियों को मुश्किलात का सामना। शहरियों को 10 किलोमीटर का इजाफी रास्ता तय करके हब बाईपास से गुजरना पड़ता है। जल्द अज जल्द पुल की बहाली का मुतालबा। महकमा मौसमियात के मुताबिक कश्मीर और बालाई पंजाब समेत मुल्क के कई शहरों में आज रात तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। लाहौर के कई इलाकों में वक्फे से बारिश। बालाई खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। शिमाली बलूचिस्तान में बाज़ मकामात पर बारिश मुतवक्के। जो बारखान, कल्लात, खुशदार और लसबेला में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मलका कोसार मरी में सयाहों का रश लग गया। मुख्तलिफ शाहराहों पर गाड़ियों की कतारें। 17 मील टोल प्लाजे से सयाहों को मरी दाखिले से रोक दिया गया। वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने ट्रैफिक की रवानी बेहतर बनाने का हुक्म दे दिया। तयन करदा हद से ज़ायद गाड़ियों को मरी में दाखिले की इजाज़त न देने की हिदायत दी। सिटी और रावलपिंडी ने मरी में ट्रैफिक पुलिस एहलकारों की मजीद नफरी तलब कर दी। कहा कि मरी में ट्रैफिक ब्लॉक नहीं है, धुंध के बायस ट्रैफिक सुस्त रवि का शिकार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल सानी के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं का बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने कहा कि कतर और पाकिस्तान के दरमियान करीबी और खुशगवार ताल्लुकात हैं। कतर में 2 लाख से ज़ायद पाकिस्तानी दोनों मुल्कों की तरक्की में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर की 19 जमातों के नुमाइंदा इज्तिमा ने कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने का मुतालबा कर दिया। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर की सदारत में इज्तिमा के बाद मुश्तरका एलामिया जारी। कहा गया कि इजलास मकबूजा कश्मीर में आबादी का तनासुब तब्दील करने के भारतीय इक़दामात की मजम्मत करता है। इजलास में हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद पाक फौज के अफसरान और जवानों को खिराज अकीदत। गज़ा में फ़लस्तीनी अवाम पर इसराइली मज़ालिम की शदीद मुसम्मत। सियासत में पैसे का मुलदखल कम करने के लिए सियासी जमातें सियासी मालियात से मुतल्लिक कानूनी शिकें मौसर बनाएं और सख्त कवानीन मुतारिफ करवाएं। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क फाफिन की तजवीज़। गैर सरकारी तंजीम का कहना है कि इंतखाबात में पैसे के मुलदखल के बायस मुल्क की अक्सरियती आबादी इलेक्शन लड़ने के हक से महरूम है। सियासी जमातें इंतखाबात में पैसों के इस्तेमाल को रेगुलराइज करने से मुतल्लिक इस्लाहात पर इत्तफाक राय पैदा करें। इलेक्शंस एक्ट की दफात इंतखाबी अखराजात को रेगुलराइज करने में नाकाफ़ी हैं। 2018 के आम इंतखाबात ज़िमनी और मकामी हुकूमतों के इंतखाबात में पैसों के खुले इस्तेमाल के असरात वाज़ेह दिखाई दिए।
वज़ीर इत्तलात शर्जील मेमन ने कहा है कि PTI की गैर अखलाकी मुहिम से शोहदा के वर्सा और कौम की दिल आज़ारी हुई। पूरी कौम में इमरान खान के लिए शदीद नफरत बढ़ गई है। इमरान खान अपनी हरकतों से बाज ना आए तो आवाम के हाथ इमरान खान के गिरबान पर होंगे। आवाम इमरान खान को बनी गाला से बाहर निकलने नहीं देंगे। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही ने सूबे में एहसास राशन रियायत प्रोग्राम शुरू करने की असूली मंजूरी दे दी। प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को माहाना 1000 रुपये की बजाय 1500 रुपये देने का फैसला किया गया है। एहसास राशन रियायत प्रोग्राम के तहत गरीब लोगों को आटा, दालें और घी सस्ते दामों मिलेगा। और जियो न्यूज़ के प्रोग्राम हंसना मना है में हाफिजुल्लाह नियाज़ी और अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान मेहमान। एक सवाल के जवाब में हाफिजुल्लाह नियाज़ी ने कहा कि इमरान खान अगर झूठ बोलना छोड़ दें तो उनके साथ दोबारा दोस्ती हो सकती है। झूठ छोड़ देने से बाकी बुराइयां खुद ही छूट जाती हैं।